हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक नए वीडियो में। तो इसको आपने कभी ना कभी जो है इलेक्ट्रिकल पैनल में देखा ही होगा। तो दोस्तों यही है हमारा कॉन्टेक्टर। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल इसका ऑपरेशन करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। साथ ही इस पर बात करेंगे कि क्या कॉन्टेक्टर के साथ OLR यानी कि ओवरलोड रिले को लगाना ज़रूरी है। इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के बाद कॉन्टेक्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है पूरी तरीके से एनिमेटेड होने वाली है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरी एनिमेटेड होगी ताकि आप लोगों को एनिमेशन की मदद से और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये समझना, इमेजिन करिए अपने मन में एक कॉइल के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक कॉइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो एकदम कॉइल बना लिया है। इस कॉइल को हमने क्या किया, एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है जब कॉइल से सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेट एक प्रकार से साधारण भाषा में समझें तो यहाँ पे चुंबक क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हम अगर कोई मेटल को लाएंगे, अब ये मेटल क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने सप्लाई दी, यहाँ पे मैग्नेट बना, अब ये मेटल इधर चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो समझ गए कि जैसे ही मैग्नेट बना, ये मेटल क्या हुआ, इस तरफ आकर्षित हुआ और यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इन केस हमने सप्लाई कट कर दी, अब ये क्या होगा, ये यहीं पे लटका रह जाएगा, ठीक, यानी कि यहीं पे रह जाएगा। ये वापस से अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और सुधार करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस मेटल और कॉइल के बीच में एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सप्लाई को कनेक्ट किया, अब ये क्या होगा, मैग्नेट बना और ये मेटल इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इस कंडीशन में जो हमने स्प्रिंग लगाई थी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेस हो गई। अब हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा मेटल था ये वापस से अपनी जो है स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर आपने इतना सीख लिया है तो बधाई हो, आपने रिले को सीख लिया है। यही हमारा था रिले का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने कॉन्टेक्टर के बारे में कि हमारा कॉन्टेक्टर क्या है। तो कॉन्टेक्टर और कुछ नहीं, हमारा रिले का एक ही टाइप है, ठीक है। ये रिले का टाइप है। कॉन्टेक्टर बेसिकली हैवी ड्यूटी रिले होता है, ठीक है, जो मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो कॉन्टेक्टर एक प्रकार से स्विचिंग डिवाइस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, दैट इज़ NO एंड NC, ठीक है। NO NC क्या होते हैं, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। चलिए इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाते हैं। ये उदाहरण थोड़ा सा मतलब मजाकिया टाइप का हो सकता है, तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लीजिएगा। मान लेते हैं कि आप लोगों का मूड इस टाइम क्या है, कोल्ड है, आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, नॉर्मली क्या है, कोल्ड थे आप लोग। अब आपको किसी ने क्या किया, गुस्सा दिला दिया। अब लोगों का क्या हुआ, मूड चेंज हो गया, यानी कि नॉर्मली क्या हो गए, अब क्या हो गया, आप एंग्री हो गए। तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ, जो पहले मूड एक ही चीज़ थी, यानी कि वही मूड था, पहले कोल्ड था और अब क्या हो गया, एंग्री हो गया। इसको मैं थोड़ा सा NO और NC पे फिक्स करके आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NO कॉन्टैक्ट है और ये यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब NO कॉन्टैक्ट क्या है, नॉर्मली ओपन है। इधर से अगर हमने यहाँ पे वायर लगा दिया तो इधर जो है क्या, करंट नहीं जा पाएगी। जब हम इसको इधर से प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मली ओपन था ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। अब करंट जो है इधर से इधर पास होने लगेगी। यही हमारा क्या था, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था। अब हम बात करें नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट की, ये अभी क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब जब तक इस पर हम प्रेशर नहीं लगाएंगे ये ओपन नहीं होगा। थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं हम लोग। RYB 3 फेज हमने ले लिए हैं यहाँ पे। अब हम लोग दूसरी तरफ भी 3 वायर यहाँ पे ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साफ दिख रहा, RYB इन वाले वायर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले जो 3 फेज हमारे पास, इसमें हम लोग एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या ये मोटर चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे कॉन्टैक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा NO बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। NO मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये हमने रिले बना दिया, रिले या कॉन्टैक्ट आप कुछ भी बोल दीजिए। अब हमने क्या किया, इसको जो है सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे सप्लाई कनेक्ट किया, यहाँ पे कॉइल क्या हुई, एनर्जाइज हुई। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी ये कॉन्टैक्ट सारे क्या हो जाएंगे,
क्लोज हो जाएंगे और हमारी करंट जो है इधर से इधर बहने लगेगी और हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एनिमेशन से और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ठीक है। अब कॉन्टेक्टर का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो उस कॉन्टेक्टर का सेटअप कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको एक एमसीबी लेनी पड़ेगी। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हमको एमसीबी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। साथ में हम लोग एक और एमसीबी लेंगे जो कि कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए वायर को भेजेगी। तो यहाँ पे हमने जो है 3 फेज को एमसीबी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं L1, L2, L3 क्या है, लाइन है, जहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्टर में लाइन को कनेक्ट करेंगे इनकमिंग वाली। T1, T2, T3 क्या है, इधर हम लोग लोड को कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि हमारे जो मोटर है उसको हम लोग T1, T2, T3 से कनेक्ट करने वाले हैं तीनों फेजों को, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है। हमने क्या किया, मोटर में जो है वायर को फिक्स कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A1 और A2 टर्मिनल पे जो है वायर कनेक्ट करेंगे। किस लिए, हमारी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए अलग से यहाँ पे सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये वाला भाग क्या है, मूविंग है, और नीचे वाला फिक्स है। ऊपर वाला कुछ इस तरीके से मूव होगा, ठीक है। और आप लोगों को ये यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा ऊपर जो सबसे टॉप पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करके आप लोगों को और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए इसमें क्या किया, इन दोनों वायर के जरिए सप्लाई दिया। जैसे ही सप्लाई कॉइल के अंदर गई, यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न हो गया और ऊपर वाला जो क्या था, जो कॉन्टैक्ट था, वो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जाइज हुआ ये कुछ इस तरीके से मूव हुआ और जो हमारा NO कॉन्टैक्ट था वो क्या बन गया, NC बन गया। तो सप्लाई जो है इधर से उधर क्रॉस होने लगी और हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर आप लोगों को अच्छे से इसका जो मैकेनिज्म है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर लगाने के फ़ायदे। तो क्या कॉन्टैक्टर की जगह एमसीबी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमसीबी में हमको रिमोट कंट्रोलिंग नहीं मिलता। रिमोट कंट्रोलिंग इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि एमसीबी को वहीं जाके जिसको मैनुअली ऑपरेट करना होगा, जबकि कॉन्टैक्टर को हम एक जगह से नहीं कई जगह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि एमसीबी को वो एमसीबी के पास ही जाके मैनुअली तरीके से ऑपरेट करना होगा। कॉन्टैक्टर को हम 2, 3 या फिर बोल सकते हैं कि 4 जगह से पुश बटन के थ्रू जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही कॉन्टैक्टर में टाइमर लगा के कितने टाइम मोटर को ऑन करना, ऑफ करना, ये भी चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एमसीबी में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज़ आती है हमारा OLR। कॉन्टैक्टर में OLR लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि OLR से ही ओवरलोड जो रिले होता है, इसको लगाने से हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है ओवरलोड से। क्योंकि कॉन्टैक्टर के पास खुद का जो है कोई भी सेफ्टी जो है, सेफ्टी के पर्पज़ से इसको कोई भी डिज़ाइन नहीं किया जाता है किसी प्रकार से। तो इसके लिए कॉन्टैक्टर में OLR का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारी सेफ्टी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। साथ ही जो है कॉन्टैक्टर को एमसीबी की जगह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एमसीबी जो है कोई भी स्टार्टर नहीं बना सकती, क्योंकि कॉन्टैक्टर क्या होता है, एक प्रकार का स्टार्टर भी बना सकता है, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया। तो हम लोग जो है कॉन्टैक्टर की मदद से ही इसको बनाते हैं। इस पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्टर से ही हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एमसीबी ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो कर देना एक प्यारा सा लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।